हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी प्रसिद्धि लोगों को हैरान करने वाली होगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ईश्वर परमात्मा आपको वो इतनी बड़ी प्रसिद्धि देंगे जिससे लोग हैरान हो जाएंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर 6, मेमोरीज ऑफ लव। ओके ओके, नंबर 6। ओके गाइस, देखो सबसे पहली बात कि टॉपिक ही यही है, मालिक आपको ऐसी प्रसिद्धि देंगे जिससे आप विख्यात होगे। और ये कहीं ना कहीं आपको खुद को एक, जैसे किसी इंसान की इंट्यूशन उनको खुद को कहती है कि भले आज लाइफ की परिस्थितियां कैसे है, लेकिन एक समय मेरा भी आएगा, एक वक्त मेरा भी आएगा। हर किसी का वक्त आता है, मेरा भी वक्त आएगा। ये लाइन किसी की है, स्टार्टिंग में ही बताया जा रहा है। और ये बात सत्य है, आपकी इंट्यूशन सही कह रही है, आपका दिल एकदम सही कह रहा है। आपका भी वक्त आएगा, और वक्त ऐसा आएगा, इतना अच्छा वक्त लेकर आएगा जब आपको प्रसिद्धि मिलेगी आपके ज्ञान के आधार पर, आपकी समझ के आधार पर। आप में एक बहुत विशेष बात है जो ब्लेसिंग के आधार पर मालिक ने आपको दी है, वो है आपकी समझदारी का है और आपकी वाकपटुता। ये दो कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में हर एक चीज पर हावी पड़ जाता है, चाहे आपकी लाइफ की परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। आपकी सूझबूझ और आपकी वाकपटुता वहां से एक कोई ना कोई समाधान लेकर आई जाती है। नंबर 6 का कार्ड भी यही कहता है गाइस कि किसी की बुद्धि और विवेक का इतना समझदारी के साथ साथ देना। देखो, एक सिचुएशन होती है, गुस्से में इंसान की बुद्धि जो है ना वो काम करना बंद कर देती है। बहुत कम से कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बैलेंस में होने के पश्चात, क्या कह रही हूँ, एनर्जी बैलेंस में होने के पश्चात उनकी बुद्धि गुस्से को भी एक तालमेल के रूप में काम में लेती है। मतलब एक सटीक जगह पर गुस्से का इस्तेमाल करना, अपने समय को का इस्तेमाल करना। यहाँ तक में किसी की ऊर्जा जो है इस प्रकार से डेवलप हो चुकी है, विकसित हो चुकी है, और ये आप में है। जहां एक समय ऐसा था जब आप बेकाबू हो जाते थे, शायद तब ये नहीं सोचते थे कि मेरा गुस्सा आगे चलकर मेरे हित में काम करेगा, अहित में काम करेगा। लेकिन एक स्पष्टवादी इंसान का यही लक्षण होता है, जो सरल होता है लेकिन स्पष्टवादी होता है, मुंह पर बोलने वाला। वो ये नहीं देखते वो खुद का मन साफ है ना, तो ये देखते हैं कि सामने वाले इंसान का मन भी साफ है। अगर मैं कोई भी बात मुंह पर बोल दूंगा ना, ये इंसान को बुरा नहीं लगेगा। आप प्रशंसा करोगे तो मुंह पर, अगर आपके मन में कोई बात चुभेगी तो वो मुंह पर आप बोल दोगे। ये स्थितियां आपके साथ होती हैं। तो पहले ऐसा हो सकता है कि गुस्से पर आप काबू नहीं कर पाते थे, आपके संवेग भी काबू हो जाते थे, लेकिन स्थितियों ने आप में मैच्योरिटी को इतने अच्छे से भरा है। आज गुस्सा आप में है तब भी आप बाहर शो नहीं करोगे। हाँ, हो सकता है चेहरे पर स्माइल वगैरह नहीं लेकर आओ, लेकिन एक ये भी नहीं कि कोई आपको देख कर या आपके चेहरे को देखकर कोई ये अवलोकित कर पाए कि आपके अंदर गुस्सा है, जबकि आपको पता है तांडव मच रहा है अंदर। बाहर शो नहीं करोगे, और वही समझदारी है गाइस, वही अपने लिए एक ढाल के रूप में ये अपने संवेगों को काम में लेने वाली बात है। अब ये मैंने क्यों कहा कि आपकी प्रसिद्धि, देखो छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, ये मिलकर लाइफ में किसी को परिपक्व करती है अपनी सफलता के लिए। और सफलता के लिए एक ही मूल मंत्र नहीं होता है कि आपकी मेहनत, केवल मेहनत से काम नहीं चलता, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन एक सफलता का स्तर अगर आपके लिए डेस्टिनी ने ये निर्धारित किया है, तो यहाँ पर क्या स्मार्टनेस का है। स्मार्ट होना, मेहनत भी करो ना तो इतने स्मार्ट तरीके से करो कि वो कम समय में अच्छी भी हो और सफलता भी बहुत अच्छी लेकर आए। ये होती है मेहनत। अब पढ़ाई करने वाले बच्चे, यहाँ जैसे एक स्कूल में इतने सारे बच्चे जा रहे हैं, क्लास में 40 बच्चे होते हैं, ठीक है, मान लो है ना, 40 बच्चे होते हैं, और 40 बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं चलेगा। उनको पढ़ाया जाएगा टीचर के द्वारा उतना ही समय तक में, लेकिन फिर भी उनमें कोई एक टॉपर निकलता है, या 2-4 जितने भी वो टॉपर निकलते हैं, सबके अलग अलग बुद्धि काम करती है अपने
ज्ञान को समझने को लेकर। यही आपके साथ है गाइस, आपकी बुद्धि ये बहुत काम करती है, पता है। में कंफ्यूजन भी होता है, पर एक कहता ना, जिस बंदे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उस बंदे में कंफ्यूजन देखने को मिलता है। भ्रमित करने वाले सत्या। और स्टार्टिंग का पहला आपका थॉट हर बात, हर सिचुएशन, हर एक पर्सन को लेकर सटीक बैठता है, पर आपके बाद में चलकर हो जाती है दुविधाएं। ये सारी चीजें मैं क्यों कह रही हूँ, उसके पीछे मेरा बहुत बड़ा रीजन है। ये चीजें आपकी पर्सनालिटी को लेकर एक आईना क्यों दिखाया जा रहा है, इसके पीछे रीजन है, मैं समझाती हूँ आपको। ये आपके साथ होता है कि दुविधा न होने के बाद में किसी इंसान की समझ इतनी इतनी अच्छी होने के बाद में भी वो दुविधा में क्यों हो जाते हैं। आपको भ्रमित करने वाले लोग जो है ना, इर्द गिर्द में जाता है, या पहले कभी रहे हैं। अभी हो सकता है कि थोड़ा कटाक्ष होना, थोड़ा एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाना ऐसे लोगों से जो अब सही चल रहे हो ना तो आपको गलत डायरेक्शन दे। ऐसे लोगों से तो दूरियां बन गई है आपकी धीरे धीरे करके। मुझे ऐसा लगता है 10-15 साल में काफी सारे लोग छूटे हैं आपकी लाइफ से, और वो ऐसे ही इसी प्रकार के लोग छूटे हैं जो कहीं ना कहीं आपको गलत गाइडेंस देते थे, कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करने की कोशिश करते थे, या उनकी नजर आपके पैसे खर्च करवाने पर बहुत ज्यादा होती थी। ये भी है, ये भी पॉइंट बताया जा रहा है कि आपके पैसे खर्च करवाने को लेकर किन्हीं के इंटेंशन आपके लिए ये चलते थे। तो ऐसे लोगों से आपकी दूरी हो गई, ये हो गया, ठीक है। एक्चुअल में हुआ होता क्या था, दुविधा क्यों होती थी कि पहले आप पर लोगों की बातों का प्रभाव ज्यादा पड़ता था। आप अपनी बुद्धि को और समझ को उतना महत्व नहीं दे पाते थे जितना आपके जो इर्द गिर्द में लोग थे ना, उनकी बातों पर आप ज्यादा ट्रस्ट कर जाते थे। एक्चुअल में आपकी लाइफ में इतना समय अगर संघर्ष में चला है, या अगर आप ये कहो ना कि इतनी लाइफ निकल गई, इसके पीछे सब देखो, बुरे लोग तो है, फायदा उठाने वाले लोग तो है, लेकिन मेन जड़ क्या पता है, आपने अंधा विश्वास बहुत गलत जगह पर किया है। और खैर अंधा विश्वास किसी पर करना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपके द्वारा हो भी गया तो गलत लोगों पर हुआ। ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इतना जो समय आपकी लाइफ का खराब हुआ ना, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है। अगर आप मन को टटोलोगे ना, आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, यहाँ पर मुझसे चूक हो गई, मैंने भरोसा कर लिया और भरोसा बहुत अच्छे से टूटा, वो वाली बात आपके साथ है ना। और ऐसी जगह पर आपकी उम्मीदें लगना, वो भी टूटने, भरोसा टूटना, उम्मीदें टूटनी बात है कि है, ये हो गया आपके साथ। आपकी प्रसिद्धि किस प्रकार से है, ये चीजें आपके साइड से निकली है ना, मतलब आपकी लाइफ से निकली, ठीक है। और धीरे धीरे मैच्योरिटी, धीरे धीरे समझदारी, गुस्से पे काबू रखना, किससे किस तरीके से बात करना, नाप तोल कर बात करना, एक वो वाला व्यवहार जो है ना, जो किसी बंदे में सफलता के बीज भरता है, वो आप में आ चुके हैं। आपको पता है महत्वपूर्ण लोगों से, या लाइफ में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो महत्व रखते हैं लाइफ में, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उनसे बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए। और ये एक सफल व्यक्ति की सबसे अच्छी निशानी यही होती है कि उनकी वाणी का प्रभाव में थोड़ा फर्क होने लग जाए, उनकी वाणी, उनके शब्द उनके साथ साथ ले जाए। ये अगर चीज आपको देखने को मिलती है ना, तो यहाँ से शुरुआत होती है सफलता की। वहां आपकी दौड़, आप दौड़ो अपने वर्क पर, अपने करियर पर, अपने फ्यूचर पर मेहनत करना स्टार्ट कर दो। आपकी वाणी, आपकी बुद्धि, आपकी समझ टोटल आपका साथ देगी। ये है प्रसिद्धि का सबसे पहला कारण किसी इंसान के व्यक्तित्व में है, वो उनके शब्द है, उनके प्रभाव है। ये किसी इंसान को सामने से आपको सुने अच्छे से, उस बात के लिए रेडी करता है। कोई आपकी बात को सुनेगा तब कोई आप पर बिलीव कर पाएगा या आप पर ट्रस्ट कर पाएगा। समझ रहे हो ना, आपके शब्द एक मौका देते हैं आपको, सामने वाले को आपकी बात को सुनने का। ये स्टार्टिंग अगर आपकी लाइफ से हो चुकी है तो समझ लो चिंता खत्म हुई मेरे शेर। और दूसरा प्रभाव आपकी लाइफ पर क्या देखने को मिलेगा, नंबर 111, ये 111 की एनर्जी आपको दिखनी है, या 1 की एनर्जी 11 या 11, यानी कैसे भी करके आप नंबर 1 से कनेक्टेड हो पाओगे। नंबर 1 हो सकता है, 19 हो सकता है, 28 हो सकता है, मतलब इन नंबरों की तरफ आपका झुकाव होना, नंबर 10 भी हो सकता है, इनकी तरफ आपका झुकाव होना। यही नंबर चाहे मिरर एनर्जी के रूप में हो गए, 1991 ये हो गया, 1010 हो गया, 2882 ये हो गया, ये किसी भी प्रकार से नंबर पर आपको लाकर रोकते हैं। और नंबर 1 का कार्ड का मतलब क्या होता पता है,
या नंबर 1 की ऊर्जा किस बात को इंगित करती है कि अब वो वक्त आ गया है जो लाइफ के एक पन्ने को चेंज करे, जो एक द वर्ल्ड की एनर्जी को आपके सामने प्रस्तुत करे कि कुदरत चाहती है आप कोई लाइफ में एक्शन लो और उसमें सफलता कुदरत खुद ला कर देगी आपको। क्योंकि नंबर 1 की एनर्जी यही कहती है कि अब प्रसिद्धि का समय आ गया, अब नेम फेम पाने का समय आ गया है, स्टार बनने की एनर्जी है गाइस कि यहाँ पर आपकी पहचान बन जाए, लोग आपके नाम से आपको जाने, आप गौरवान्वित फील करो, गर्व फील कर पाओ। जो लोग आपको ये कहते थे आप लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते, समय अपने आप उनको जवाब दे दे। वही लोग और लोगों में ये कहे कि वो आपको मतलब आप उनके रिश्तेदार हो, आप उनके पहचान के हो, वो आपके कुछ लगते हैं, मतलब आपसे पहचान जोड़ने की कोशिश करें। और ये चीज बकायदा होगी गाइस, जो लोग आज आपसे डिस्टेंस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आज आपसे कन्नी काटने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मत कहना, कुछ मत कहना, ऐसे लोगों पर अपनी एनर्जी व्यर्थ नहीं करना। बस मूल्यांकन करो। समय आपको कुछ चीजों को सिखा रहा होता है ना कि लाइफ में आप कभी ठोकर नहीं खाओ, बस सीखते जाओ। अगर संकट के समय में या आपके अकेलेपन में कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तो सिर्फ उनका व्यवहार का मूल्यांकन करो। मौका तो हर किसी को देती है प्रकृति, आपको भी देगी, आपको भी देगी। आप भी मालिक के ना प्यारे बच्चे हो, आपको भी वो मौका मिलेगा जब आप अपने किरदार को प्रस्तुत करो, आप अपनी वो लॉयन वाली एनर्जी है ना उसकी दहाड़ लगाओ, छलांग लगाओ आप लाइफ में, और वो प्रसिद्धि को प्राप्त करके आओ। यही झुंड आपको कहेगा कि ये तो बहुत काबिल थे, हम पहले से जानते थे, कोई बात नहीं, जानने दो, है ना। पर आपकी सफलता का डंका जो है वो समय बजाएगा गाइस। समय जो है ना प्रस्तुत करेगा आपकी पर्सनालिटी को। प्रसिद्धि आपके मिलना लिखा हुआ है। और अगर ये नंबर जो अभी बताया ना 11111111 111111 1010 1991 2882, ठीक है, 1717, ये भी नंबर गाइस। अगर ये नंबर दिख रहे हैं तो मान लो गाइस कि बहुत जल्द आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, जिस भी काम के प्रति आपका ध्यान जा रहा है ना उसमें सफलता निश्चित है आपकी। बिल्कुल है गाइस, बिल्कुल है, उसमें आपकी सफलता निश्चित है। और कैरियर में एक समय के बाद में बहुत जबरदस्त तरीके की उछाल, उसके बाद में कभी भी आप पलट कर नहीं देखोगे, क्योंकि उसके बाद में ये समझ लो कि जो असफलता का एक दरवाजा था वो अपने आप अपनी मेहनत से और अपनी समझदारी से बंद कर दोगे। मतलब लाइफ में एक होता है पॉइंट कि कभी उतार चढ़ाव वाली स्थितियां कि जहां पर इंसान एक बार डगमग जाए, वो स्थितियों का सामना ईश्वर आपको करने नहीं देंगे, क्योंकि पहले भोग बहुत लिया है। इस वजह से तो प्रसिद्धि का मिलना, आपका कोई सपना हो सकता है, मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये मेरा टारगेट है, ये हो जाए। देखो एक बात बताऊं, अभी के हाल में आपके साथ क्या है, सुनना मेरे शेर, शांत शांत शांत, मुझे बहुत कुछ पता चल जाता है रीडिंग से। अभी आपको लगता है सबसे पिछड़े हुए हैं, सब आकर कोस रहे हैं, कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा कि आप पर क्या बीत रही है, आप दिल से परेशान, कोई भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई भाव को समझ ही नहीं रहा, मेहनत को देख ही नहीं रहा। आप क्या करें, कुछ मत करो, सब अपनी जगह पर ये समझो सही है। अगर वो ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे आपके मन पर बात चुभेगी नहीं, मन पर बात चुभेगी नहीं, आप आगे बढ़ने के बारे में कैसे सोचोगे। वरना इंसान की आदत है, सच्ची में बुरा मत मानना गाइस, इंसान की आदत है कि अगर उन्हें कोई कुछ ना कहे ना, वो एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता, नहीं करता। और अगर मान लो असफलता मिल जाती है ना तो उस असफलता को अपने सर पर बैठा लेता है कि अब तो सफल हो नहीं सकता। लेकिन यही चोट क्या करती है, जो सर पर आप असफलता को सजा कर बैठो ना उसे उतार कर हटाती है, और आपके मन में सफलता के लिए एक जोश, एक जुनून भरती है कि ये लोग अगर ऐसा बर्ताव कर रहे हैं ना, मुझे अपने बारे में सोचना पड़ेगा, मुझे अपनी सफलता के बारे में सोचना पड़ेगा। और एक बात याद रखना गाइस, बिना संघर्ष के और बिना कठिनाइयों के सफलता का स्वाद इंसान चख ही नहीं सकता। आप टूटोगे, बिखरोगे, लेकिन खुद को खंड खंड करके अगर अखंड नहीं कर लिया तो जीते क्या। सच्ची कहूंगा, उसमें मजेदारी वाली बात ही नहीं है। आज बच्चा दिन रात मेहनत करके पढ़े और उसके बाद में वो टॉप करे ना, उसकी बात ही अलग होती है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ।
इसकी एक विपरीत बात मैंने नहीं कही है, पर वो बात समझ जाओ आप। अपनी मेहनत के आधार पर कुछ अचीव करना, उसका मजा ही कुछ और होता है। वो कहते हैं ना कि जड़ों को मजबूत करने वाली, वो फिर किसी भी प्रकार के तूफान से वो डगमगाए नहीं, वो एनर्जी हुआ। और ये आपके साथ हो गया, आपके पास हर समस्या का समाधान होता है, क्रिएटिव माइंड है आपका। जैसे एक ठीक करने वाला कुछ भी हो लाइफ में, चीजों को ठीक करना और आपके साथ हो जाता है। आपकी एनर्जी ऐसी है, कुछ नहीं ना तो आपके बोली में, आपके शब्दों में वो प्रभाव है, मैनिफेस्ट हो जाती है, कुछ चीजें अच्छी घट जाती है। ये हो जाता है आपके साथ। है आपकी ऊर्जा का कमाल जो शायद आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, या महसूस करके भी अनजान हो, या असहाय समझते हो खुद को कि अगर कोई मुझे सपोर्ट कर दे, या फिर अगर कोई मुझे समझने की कोशिश करे, मुझे हील करने की कोशिश करे ना, फिर मैं कुछ कर पाऊं। अरे खुद को हील खुद नहीं कर सकते क्या? देखो, सबसे बड़ा मित्र खुद का बन जाओ। आप दुनिया पर उम्मीद मत लगाओ। सच्ची कह रहे हो गाइस, अगर कभी दिल से परेशान नहीं होना चाहते ना, खुद के अलावा मालिक पर बिलीव करो। सारे अपने हैं, जो भी है अपने हैं, लेकिन आखिरकार हमारी पहचान उन्हीं से है गाइस। सत्यता तो यही है, कड़वा है पर सत्य है ना। खुद को हील करने के लिए खुद ही कोशिश करो। अगर जो इंसान रोकर खुद को चुप कर लेता है और हील कर लेता है ना, सच्ची कहूं उनसे बड़ा साहसी और निर्भीक इंसान कोई नहीं हो सकता। और वो इंसान 100% है, लाइफ में सफलता अचीव करता है। वो परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने देता। ये एनर्जी आपकी है। कई बार रोकर सोए हो गए, पास अगर कोई बैठा है, सो रहा है, उनको पता ही नहीं है कि क्या मन के भाव चल रहे, क्या उथल पुथल चल रही है। ये है ना जी। तो ये बहुत ज्यादा साहसी इंसान होता है जो खुद को कमजोर समझ रहा है। इससे ज्यादा साहसी इंसान कौन है जो अपने संवेगों पर काबू कर रहा है? ये इम्पॉसिबल होता है, और इसको ही पॉसिबल करने वाला इंसान खुद को कमजोर समझे। ये कितनी बड़ी गलतफहमी है, ये कितना बड़ा कंफ्यूजन है। जो भी लोग आपसे पास्ट के बारे में बात करें ना, कहीं प्रेम पूर्वक बात करने बैठो या फिर ऐसा, देखो मंथन करना गलत नहीं है। मंथन करके कि अब अपनी गलतियों में सुधार करें, कहाँ मुझसे गलती हुई है उसको ठीक करके गलतियों में सुधार करें कि यहाँ मेरे व्यवहार से मुझसे ऐसा हो गया था, मुझे दोबारा नहीं करना। वो बात अलग है। एक हर बात पर पास्ट की बात को लेकर बैठना, ये पुल कैसे पार करोगे आप लाइफ का? ऐसा नहीं करना ना मेरे शेर। बस ये देखो, अब लाइफ ना आपके लिए किस अच्छे तरीके से नेम फेम, शौर्य, ऐश्वर्य, स्टेटस सिंबल बनाने वाली चीज ये लेकर आ रही थी। कहा ना गाइस, आपको या तो लोग जानते नहीं थे, कुछ स्थितियां आपकी लाइफ में ऐसी बनी जहां गेट टुगेदर आपका कम होना, सामाजिक कम होना आपका, कोई ना कोई रीजन रहा होगा। जैसे मान लो, एक उदाहरण के आधार पर समझाओ, कभी शादी ब्याह में जाना हो, कोई ना कोई कारण हो जाना आपके घर में, या तो स्थितियां बननी, या खुद के एग्जाम आ जाना, बच्चों के एग्जाम आ जाना, कोई भी स्थिति बन जानी और आप अटेंड ना कर पाओ। ये हुआ होगा आपका, मतलब कैसे भी करके प्रकृति ने आपको ऐसे समारोह से थोड़ा दूर रखा जहां पर आप पहचान में आओ या लोग आपको जाने। मुझे ऐसा लगता है आपकी सोसाइटी से भी आपको लोग कम जानते हैं, और अगर अब जानने लगे हैं तो वो एक बुरे वे में, मतलब आपकी इमेज को लेकर एक गलत बात लोगों के दिमाग में बहुत गई हुई है गाइस। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है, ये वाली चीज जो है ना, ये कहते हैं किसी इंसान के इमेज को लेकर बहुत बुरी बातें जो है ना लोगों में गई हुई है, और उससे कोई इंसान बहुत परेशान है कि यहाँ तो लोगों ने पहचाना ही नहीं, जाना ही नहीं, और जान रहे हैं तो गलत तरीके से। यहाँ इमेज को लेकर जो विचार गलत गए हैं लोगों के लिए, लोगों में, उसके आधार पर जानते हैं। यही नहीं है गाइस, आपके साथ चीजें कुछ और है। ये तो एक भ्रम है। कहा ना, अभी के समय में जो भी हालात बने हुए हैं ना, ये सिर्फ भ्रम है, और ये भ्रम कब टूट जाने हैं और सत्यता सबके सामने आएगी ना, वो देखना। सत्य सबके सामने आएगा गाइस। वो ये सत्य होगा कि आपकी पहचान बनना, आपके जज्बे को लोग सलाम करे, आपके साहस को लोग सलाम करे कि कितनी हिम्मत रखी है। और कहा ना गाइस, मेरे शेर, मेरे योद्धा, मेरे खुशियों के चुंबक, कस्तूर मृग, कोई बहुत अच्छा टैग आपको मिलेगा। और तब याद आएगा सबसे पहले
कि हमारे चैनल पर ना मैंने नहीं, मुझे जरिया बनाया गया है ना। जो भी लाइफ में अच्छा हो गाइस, अच्छा हो, आप मालिक को धन्यवाद करो, मालिक थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा किया। वो करेंगे, वो करेंगे। आपके लिए कोई बहुत प्यारा नाम सोचा हुआ है, देखो आपको वो मिलेगा भी गाइस, सच में। शुरुआत यहाँ से हुई है, देखना आगे कितने अच्छे अच्छे नाम मिले आपको, टैग्स बहुत प्यारे मिलेंगे। भूल जाओगे क्या लाइफ में दुख मिला है, क्या नहीं मिला है। और ये याद रखना भी क्यों, याद क्यों रखना, मेमोरीज वो अच्छी, वो याद में रखो जो प्यारी है। मेमोरीज जो है ना वो रखो जो प्यारी है, जो आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आती है। अभी चेहरे पर मुस्कान नहीं है ना, आपकी पिक्चर्स देखना, सच में इमेजेस देखना आप, आने वाले समय में मुस्कुराता हुआ चेहरा, और खुद को देखोगे, कहोगे कितने सुंदर दिख रहे हो, ये कहोगे और कहना भी है। ठीक है, ये हो गया। तो आपकी बुद्धि, आपकी समझ किसी न किसी प्रकार से एक समस्या का समाधान लेकर आ ही जाती है, और ये किसी सफल इंसान के लिए सबसे बड़ी बात होती है। सफलता का मूल मंत्र जो है ना, ये आप में इनबिल्ट है, कुछ चीजें इनबिल्ट है जो वाकई में आपको तरक्की की तरफ लेकर जाती है। अब ये मुझे समझ में नहीं आता, लोगों को आप पर ट्रस्ट रहता है, लोग कहते हैं मुझे तो ट्रस्ट है, आप ये कर लोगे, और आप हैरान, एकदम गंभीर नजरों से देखकर इनको मुझ पर ट्रस्ट कैसे है, ये आप समझ नहीं पाओगे गाइस। कभी कभी एक होता है ना कि लॉयन जब तक अपनी छवि जो है वो पानी में नहीं देखे ना, तब तक उन्हें पता ही नहीं चले, वो अपने आप को कुछ और ही समझ रहा है। जिस तरीके के लोगों के इर्द गिर्द में वो रहता है ना, वो खुद को भी वैसा समझने लगता है। जब आप खुद को पहचानोगे ना, उसमें पानी में अपनी छवि को देखोगे ना, आपको समझ में आएगा आप क्या हो। और एक आपको खुद को भी फील होता है कभी कभी कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद को समझ नहीं पा रही, मैं दुनिया को कैसे समझूं। तो दुनिया आपको कैसे समझेगी जब आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे। होंगे आपकी लाइफ में बहुत कम लोग होंगे गाइस, मुश्किल से 2 या 3 लोग होंगे जो आपको जितना आप समझते हो ना उतना समझ पाते हैं, वरना नहीं समझ पाते। और इतने प्यारे लोग आपकी लाइफ में है, तो उन्हें संजो कर रखना, उन्हें अपनी लाइफ से हमेशा जोड़े रखना गाइस। ये हमेशा उम्र के लिए ना साथ देंगे, ये होता है ना, ये है। तो यूनिवर्स की कृपा है आप पर। और नंबर 6 की एनर्जी क्या कहती है, नंबर 6 की एनर्जी जो है ना, ये वीनस को प्रस्तुत करती है। और वीनस का सेंस क्या है, वीनस भी कहीं ना कहीं आपको एक लोगों के सामने बहुत अच्छे वे में प्रस्तुत करता है। वीनस अच्छा हो ना, वहां पर इंसान खुद चुंबक का काम करता है, जहां पर लोगों का खिंचाव आपकी तरफ, सामने से प्रपोजल, जैसे अगर शादी भी नहीं हो रही ना, एक एग्जांपल के आधार पर समझो कि शादी नहीं हो रही, वीनस आपका अच्छा हो जाए ना, शादी के लिए प्रस्ताव किस प्रकार से आए, मतलब आपके लिए एक अच्छे भाव लोगों में, अपने आप, आपके चेहरे को देखकर, आपके आवा मंडल को देखकर, आपके नाम को लेकर एक प्रभाव जो है ना वो अपने आप लोगों में जाता है। लाइफ में सच्ची कहूँ ना, वीनस का अच्छा होना, सन का अच्छा होना, जुपिटर का अच्छा होना, ये सबसे बड़ी कमाल है गाइस। ये चीजें अच्छी चल जाए ना, ये मरकरी का अच्छा होना, अगर ये चीजें अच्छी चल जाए ना गाइस, लाइफ में कोई परेशानी नहीं है। बाकी अगर बाद में कुछ ग्रह की हेट बदल भी हो जाए ना, तो उतनी तकलीफ नहीं है, अगर ये संभालने वाले हो, मजबूती वाले हो। और मैं कई बार कहती हूँ, पर्सनल रीडिंग में भी यही कहती हूँ कि इन पर वर्क किया करो आप, है ना। तारणहार जो है ना, यही है, यही है। और ये क्या करते हैं पता है, आपकी लाइफ में अपने आप खुशियों के दरवाजे ओपन करते हैं, बहाने अपने आप बन जाते हैं। आपको खुद कई बार ऐसा प्रतीत होना कि मतलब कभी आप बैठे हो और आपका मन करे आप कहीं जाओ, और वहां जाने से आपका कोई काम बन जाए, ठीक है, या किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो जाए जो आपके लिए बहुत जरूरी हो, बहुत बहुत महत्व रखता हो, और तब आपके दिमाग में आए कि उस पल से, उस टाइम से, उस समय से मेरी लाइफ जो है चेंज हुई। और ये देखो इसका रास्ता कैसे बना, अचानक सडन, बैठे बैठा। ये पॉइंट जो है ना, ये कभी आप भूल ना पाओ, ये इंगित करवाता है समझ। और आपके संदर्भ में यही है गाइस, कईयों बार कहा है, आप बहुत अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करोगे, आपके फर्श से अर्श का सफर है, ये टॉपिक भी दिया है कई बार रीडिंग में, ठीक है। आपकी लाइफ का सफर जो है वो फर्श से अर्श का सफर है।
अगर आप पर किसी प्रकार का लोन है, किसी प्रकार का कर्जा है, आज आपको लगता है नहीं उतर पा रहा है या बहुत मुश्किल से उतर पा रहा है, जितना उतरता है वापस से किसी प्रकार से कर्ज आप पर आ ही जाता है, या एक उतरना की बारी आती है, दूसरा कर्जा आप पर लग जाता है। इस कर्जे से आपको छुटकारा मिलना, पूरी तरीके से छुटकारा मिलना ये होगा आपके साथ। आप कर्जे से मुक्त हो जाओगे, किसी भी प्रकार के ऋण से ऋण होगे, क्योंकि आपकी रीडिंग कहती है कि आप कर्मों का हिसाब किताब करने वाले हो। कर्मों का हिसाब किताब का मतलब क्या है? किसी इंसान में अगर ये भाव आने लग जाए कि मैं बिना मतलब के किसी की सेवा ना लूं, फ्री सेवा ना लूं। फ्री सेवा मतलब समझने की कोशिश करना कि कोई पूरी तरीके से खुद पर डिपेंड होने की कोशिश करे। प्लीज इस बात को गलत नहीं समझना। ये कुछ लोगों के साथ हो रहा होगा कि जैसे मुझे पानी भी पीना है, भले आपके घर में सदस्य होंगे, पारिवारिक सदस्य खूब सारे होंगे, है ना, आपको कोई पानी भरकर प्रेम से पिला भी देगा, लेकिन आपके मन में यही आएगा मैं अपना काम खुद करूं। आप उठकर पानी की गिलास भरकर पीकर आओगे। हाँ, आपको कोई कह देगा कि उनको पीना है, उनके लिए कुछ करना, आप उनके लिए कर लोगे, आप अपने लिए नहीं करवाओगे। अपना काम खुद करना। इवन एक होना है तबियत ठीक हो ना हो, लेकिन फिर भी किसी इंसान में ये भरवाना मैं तब भी अपने लिए खुद करूं। अगर ये चीज आप में उत्पन्न होने लगी है मेरे शेर, में कैसा समझो। अब ये चीजों के बारे में आप जानते हो, सिर्फ आपकी अंतरात्मा जानती है। आपके घर में कोई सदस्य होगा ना, वो भी नहीं जानता कि आपके मन में इस प्रकार के विचार चल रहे हैं, पर यूनिवर्स चाहते हैं कि वो आपका भाव इस रीडिंग के आधार पर आपके सामने लाकर रखे। इसका सेंस क्या है बेटा, कि मालिक चाहते हैं कि आपके दिल को एक तसल्ली दी जाए, आपके दिल पर हाथ रखकर कहा जाए बेटा सब लाइफ में अब अच्छा होगा, आप बिल्कुल सही पाथ पर हो, अब जो भी कर रहे हो, जिस तरीके से लाइफ में आगे चल रहे हो ना, मालिक इससे प्रसन्न है। क्योंकि इसके साथ आपको नंबर 7 साथ दिखेगा, यानी मालिक आपके साथ है। आप पहले से लिखवा कर लेकर आए हो कि मालिक हर स्थिति में आपके साथ रहेंगे। ये है आपके साथ, और ये एहसास दिन प्रतिदिन आपका बढ़ता जा रहा है। भले परिस्थितियां कैसे दिखी, लेकिन आपका झुकाव स्वतः मालिक की तरफ और होना, शिकायत भी करना और ये भी कहना मैं आपके आगे जाऊंगी भी कहाँ मालिक, ये किसी न किसी रूप के प्रति आपकी आस्था प्रगाढ़ हो रही है गाइस। ये आप नहीं कर रहे, ये मालिक करवा रहे हैं, है ना। ये है नंबर 4, मिराकल तो लिखा हुआ है जी आपके भाग्य में। मिराकल के बिना आप कहता ना गाड़ी आगे नहीं बढ़नी है आपके। देखो, जिस भी खुशी के लिए आपका दिल तरस गया ना, तरस गया ना, आपको ऐसा लगता है वो खुशी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी गाइस। आप में एक और बात अच्छी है, लीड करने वाली क्वालिटी है आप में। आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी है। जैसे अभी मैं कहूंगी, आपको लगेगा मैम ये अतिशयोक्ति हो गई, लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं है। एक्चुअल में क्या है, कभी कभी ऐसा हो ना कि किसी इंसान को ये तुरंत दीवार के पीछे तक का क्या है ना, आपका आईक्यू का लेवल इतना अच्छा गाइस, इतना अच्छा। कई बार जैसे मैं एक अंतरात्मा के बारे में बताती हूँ कि आप बैठे हुए हो और आपको ऐसा फील होना कि कोई मेरे बारे में इस प्रकार का एहसास कर रहा है, जैसे कोई अच्छा एहसास कर रहा है, कोई आपके बारे में एक अच्छे वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, ये बैठे बैठे आपको खुद ही फील हो जाना। और मुझे ये भी पता है आप उतना मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत मेडिटेशन किया होगा, लेकिन आपके कोई ना कोई साधना, आपका ये तप जैसा ही है गाइस, उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी दे रही है अपनी। अब चाहे वो मंत्र उच्चारण है आपका, या एक रूटीन है, या कुछ भी है, लेकिन एक कहीं कहीं पर आपकी एक सच्ची प्रार्थना जो है ना, वो ईश्वर तक पहुंचती है। और वो इस लेवल तक में आपको सतर्क करने के बारे में बताते हैं, और आपको बकायदा एक मन से कहता है ना कि 100% आपको प्रतीत होना, ये मेरी गलतफहमी नहीं है कि कोई मेरे बारे में इस प्रकार का सोच रहा है या विचार कर रहा है, उसके बाद में आप उसी इंसान से बातचीत करो ना, उनके बात करते 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 वो शब्द आ जाना और आपकी पकड़ में आ जाना, यही मेरे दिमाग में आया था। अब बताओ, पता है आज रीडिंग आपके अंतर मन को खंगालने की कोशिश कर रही है, वहां से चीजें उठा उठा कर लेकर आ रही है जो किसी बच्चे के सिर्फ मन में चल रही है, जो उनके अलावा और कोई नहीं जानता।
या ईश्वर जानते हैं। अब वो आपके सामने लाकर रखने का सेंस क्या है, क्योंकि आपको भरोसा अभी भी शायद कम है कि मेरी लाइफ में क्या आपको भरोसा अभी भी कम है कि आपकी लाइफ में कभी अच्छा हो सकता है। पर आप बिलीव करो मेरे शेर, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपने कर्म अपनी तरफ से खराब नहीं करे हैं, खोटे नहीं करे हैं। आपके साथ कभी खोटा नहीं होगा, अच्छा ही अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा होगा, बिलीव रखो। वरना इतने प्यारे नंबर नहीं आते। आपकी लाइफ की कोई भी समस्या है, वो समस्या खत्म हो जानी है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। आपकी लाइफ में फिर से निखार आएगा, फिर से चीजें अच्छी होगी। एक कहता ना, फिर से पौधों का पनपना, फूलों का आना, आपका बागीचा फिर से हरा भरा होना। रेनबो की एनर्जी या बहुत सारे कलर्स का अब दिखने का सेंस क्या है, ये अंधेरा जो आपकी लाइफ में चल रहा था ना, वो छंट गया, क्योंकि नंबर 1 की एनर्जी प्रकाश फैलाती है लाइफ में। नेम फेम कब मिलता है, जब इंसान एक अच्छे वे में, एक अच्छे रूप में, एक सफलता के आधार पर लोगों के सामने आए, सेंटर में आए, जहां चाह कर भी निंदा करने वालों को विवश कर दे समय। क्या प्रशंसा करो, जैसे समय डंडा लेकर बैठा, करो, प्रशंसा करो, वही बात है आपके साथ। और आप खुद देखोगे, आपकी निंदा करने वाले लोग आपके सामने, चाहे उनका मन हो या ना हो, फिर भी आपकी तारीफ करेंगे। और आप अंदर मन ही मन में खुश भी होगे, और ये विचित्र सा एहसास देखोगे उन लोगों का। ये होगा, कुछ लोगों से आपकी मुलाकात फिर से होगी, लेकिन आपके सफल हो जाने के बाद में। और उन लोगों से आपकी मेल मुलाकात होंगे जिन लोगों ने आपको ठुकराया। यही रीडिंग में बात आई, मैंने आपके सामने रखी। जिन जिन लोगों ने खुद से परिस्थितियां बना बना कर आपसे नाता तोड़ने की कोशिश करी, या आपसे दूरी बनाने की कोशिश करी ना, आपके सफल हो जाने के बाद में, आपकी प्रसिद्धि और नेम फेम पा जाने के बाद में, उन लोगों से आपकी भेंट होगी, मुलाकात होगी। और तब उनकी निगाहें देखना, एक तो तारीफ करना, दूसरा कहीं ना कहीं अपने आप में एक शर्मिंदगी वाली बात या गिल्ट वाली बात। गिल्ट तो खैर यूं नहीं कि आपके साथ गलत किया, इस बात का ऐसे लोगों को कभी गिल्ट हो नहीं सकता, लेकिन अपने हरकतों पर गिल्ट होना है ना, कि अगर वो आपको इतना इतना दुखी नहीं करते ना, तो आप ज्वालामुखी की तरह विस्फोट नहीं होती आपकी रुचि। और आपके साथ यही सबसे अच्छी घटना घटित हो गई, जहां भले आपको प्रेशर दिया गया, आपको तकलीफ दी गई, लेकिन आप एकदम उछाल मारा है आपकी लाइफ में, तो बिल्कुल कमाल विस्फोट की तरह किया है आपके साथ। ये हो गया, मतलब कहता है ना, देखो जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, बहुत अच्छे कह रहे होता है। अपनी लाइफ का मूल्यांकन करो गाइस, आप खुद कहोगे सच्ची कह रही हूँ गाइस, सच्ची कह रही हूँ। एक 10 मिनट का मेरे लिए, प्लीज मेरे लिए एक 10 मिनट का समय जो है ना, दिन भर में कभी भी रात में सोने जाओ ना, तब अपने दिमाग में विचार भरो कि आपकी लाइफ की जर्नी किस प्रकार से रही है, कहाँ कहाँ मालिक ने आपको बाल बाल नुकसान होने से बचाया है, या कहाँ कहाँ मालिक ने आपको उस स्थिति में रोका है जहां आज कुछ लोग ना आपको आपको ब्लेम नहीं कर सकते गाइस। आपको काफी सारे ब्लेम से भी बचाया, आरोपों से भी बचाया है। कई सारे ठप्पे आप पर लग सकते थे, लेकिन आपको बचा लिया गया। ऐसी चीजें आपके साथ हो चुकी है भाई। यानी एक बच्चे को जिस प्रकार से अंगुली पकड़ कर चलवाता है ना, कि बेटा इस तरीके से चलो, भले आपकी एज कितनी भी क्यों नहीं होगी, एक मासूमियत आपके भाव में है गाइस, और वो मासूमियत ठगी बहुत गई है। और यही कारण है कि जब भी किसी मासूम बच्चे की सरलता को और मासूमियत को ठगा जाता है ना, तब ईश्वर आते हैं मदद करने के लिए। और तब वो उनके इंट्यूशन के आधार पर भी समझाते हैं कि बेटा संभलने की कोशिश करो। ये होता है। नंबर 99 की एनर्जी, विश फुलफिलमेंट। नंबर 5 और 5 की एनर्जी, ओके। नंबर 7 स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जो अभी कहा 6 6 6 और 6 9 की एनर्जी, बैलेंस, स्थिति में बैलेंस। यूनिवर्स ने पूरे अच्छे से आपकी लाइफ को देखा है, और उन्होंने आपके लिए जीत को निर्धारित किया है गाइस। वो आपका पूरा सपोर्ट देंगे, ये आप पहले से लिखवा कर लेकर आए हो, आपके भाग्य में है।
किसी भी प्रकार के जाल में या जंजाल में आपको कैद नहीं होने दिया जाएगा। आप फंस नहीं सकते गाइस। आपके साथ एक आशीर्वाद या मालिक की आशीष यही है कि आप कभी भी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन बन जाए, कोई कितना भी आपको फंसाने की कोशिश कर ले, अगर 98% आप फंस भी गए ना, 2% आपके भाग्य और ईश्वर का आशीर्वाद ऐसा लगता है कि वो आपको उस स्थिति से बाहर निकाल देता है। भले आपको इम्पॉसिबल लगे, और इम्पॉसिबल लगे जैसे स्थिति बनती है आपकी लाइफ में, आपको भी ऐसा लगता है, लोगों को भी ऐसा लगता है, अब आपका बचाव हो ही नहीं सकता। वहां पर होता है मिराकल। कार्ड यहीं पर है, मिराकल। और वो आपको बचाता है, वो आपको बचाता है ना। ये स्थिति अगर लाइफ में फील कर ली है तो बस खुश रहने की कोशिश करो। ये नंबर 1 की एनर्जी आ गई, जो आपकी डेस्टिनी में है ना, आपकी जीवन यात्रा का एक हिस्सा है नंबर 1। बस इस बात पर बिलीव रखना, मालिक हमेशा एनी टाइम, हर पल हर घड़ी आपके साथ है। वो कभी आपको अकेला छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आप पहले से कह कर आए हो कि मेरे साथ ही रहना एनी टाइम, है ना, मुझे अकेला मत छोड़ना। आपको पता है मेरी लाइफ कैसे जाएगी, है ना जी। अब ऐसा भी नहीं है कि आपकी लाइफ में अच्छे लोग आएंगे नहीं। मालिक किसी न किसी रूप में इंसान के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे, बिल्कुल ऐसे आपको लगेगा मतलब मेरा आईना मेरे सामने खड़ा है। आप एकदम दिल खोल कर बात कह सकते हो, जैसे खुद को बात करते हो, खुद से बात करते हो, जैसे खुद आईने के सामने खड़े होकर खुद के बारे में बात करोगे ना, बिल्कुल वैसे आपकी लाइफ में ऐसे लोगों का आना जहां पर आपको लगे ये मेरा दर्पण है, जहां मैं निश्चिंत होकर अपने दिल की कोई भी बात, कोई भी गलती, कोई भी एहसास कह सकती हूँ, कह सकता हूँ, मुझे डर ही नहीं है। ऐसे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होगी, और बहुत जल्द ये हो रहा है आपके साथ। ये न्यू बिगिनिंग है जो आपको ये तसल्ली देना साथ हूँ, बिल्कुल परेशान मत होना। ग्रोथ में अपनी हिस्सेदारी दो, मेहनत करो, ये समय आपको फल लाकर देगा, और आपकी कैरियर में इतनी जबरदस्त सक्सेस, ग्रोथ, तरक्की, उन्नति, प्रगति, प्रॉस्पेरिटी, जो भी कहते हो, अबंडेंस कहते हो, कॉर्नकोपिया, है ना, ये आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। केवल फ्रूट्स है गाइस अब आपकी लाइफ में। दुख तकलीफ का समय खत्म हुआ है, और ये फ्रूट्स, ये एंजॉय करने का, ये ग्रेट सक्सेस और ब्रिलियंट सक्सेस को प्राप्त करने का समय है ना। मेहनत पहले कर रखी है, बस अभी उपस्थिति दर्ज करवा लो। उपस्थिति दर्ज करवाने का मतलब है लाइफ में कैसे भी स्थिति क्यों ना हो, अपने जोन से अगर बाहर जाने की स्थितियां बनती है वो काम करो, या फिर कोई मौका आता, अपॉर्चुनिटी आती है, वो एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। जो भी आपका दिल कहे, आपका दिल कहीं एक बात पर अटकता है, उस बात को एक्सेप्ट करो गाइस, उस बात पर वर्क ज्यादा करना, अपने दिल की सुनना, ठीक है, अपने दिल की सुनना। दुनिया की बात को एक बार सुनो, लेकिन उसे साइड में रखकर आपकी अंतरात्मा जो कहती है वो करना, उसमें आपको सक्सेस है। तभी आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि एंजल्स नंबर आपको गाइड करते हैं, आप खुद को गाइड नहीं कर रहे, ठीक है। तो भ्रमित मत होना, आपको भ्रमित होने वाली स्थितियां ही नहीं है। ये जानकर किसी इंसान का न चाहते हुए भी भ्रमित होने वाली बात होना, ये वो है। तो भ्रमित नहीं होना। भ्रमित कब इंसान हो, जब उन्हें गाइडेंस ही नहीं मिले, जहां उन्हें रास्ता ही नहीं मिले, है ना। दुनिया आपको अलग बात कहेगी, लेकिन आपको जो एंजल्स नंबर दिखते हैं और आपकी अंतरात्मा जो कहेगी ना, वो बिल्कुल अलग बात होगी। तो वो बात मानना जो एंजल्स नंबर के आधार पर आपको संदेश जाती है, और जो आपकी अंतरात्मा कहती है, ठीक है। क्लैरिटी आपके सामने लाकर रख दी, इसे समझना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।